आज बताओ कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? सबसे पहले बताओ, खड़े हो, लकी आप बताओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? बार-बार हर रूल में बताइए ना। हाँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीन सेंटेंस बता रहे हैं। सबसे पहले बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? हाँ? अनामिका बताओ। जिसमें प्रश्न पूछा है। जिसमें क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। याद होना चाहिए सभी को। अब पूछेंगे, किसी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए, सब बताओगे, ठीक है? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे कौन से सेंटेंस होते हैं? इंट्रोगेटिव। अब याद रहेगा? यस मैम। अब इसका सुनने को क्या होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव का रूल आ गया ना। इसमें यूज क्या होता है? हैज बीन या हैव बीन, और लास्ट में टाइम। अब ये इंट्रोगेटिव का रूल देखो, अगर वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है? क्या लिखोगे रूल कि अगर वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है? आरंभ में क्वेश्चन वर्ड है, अगर आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो हैज, हैव, हैज या हैव किसके अनुसार लगाते हैं? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है? ये लिखोगे रूल में, क्या लिखोगे? अगर वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो हैज या हैव कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। तथा बीन को, पता है बीन को कब लगाएंगे? बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, याद रखना, ठीक है? सब्जेक्ट के बाद। जैसे हैज बीन और हैव बीन का यूज इसमें करते हो ना, तो हैज की मत सोचना कि हैज बीन और हैव बीन आगे लगा देंगे। सिर्फ हैज या हैव दोनों में से एक चीज लगेगा, उसके बाद बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। समझ में आया? फिर आधा रूल तो पता ही है ना, लास्ट में क्या लगता है? वर्ब का आईएनजी ऑब्जेक्ट टाइम स्ट्रक्चर हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लगेगा? हैज है, उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट। अब क्या छूट रहा है? बीन ना। हाँ, सब्जेक्ट के बाद भी। सब्जेक्ट के बाद बीन। बीन। फिर क्या लगता है सब्जेक्ट का? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट रूल है, अगर आप इसका एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे देखना, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग में आया है, टाइम आया है, लास्ट में रहा है, नहीं है ना? तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? आप सब्जेक्ट क्या को बोल सकते ना? वेरी गुड। वेरी गुड फॉर 2 आवर्स। सही है। समझ में आया पहला रूल? दूसरा है रूल, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, हंसी आ रही है? टाइम भी सही बताओ। अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं, ठीक है? रूल सेकंड क्या लिखोगे कि अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव कर्ता के अनुसार लगाते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये किसके लिए? बीच के लिए। जब बीच में क्या आएगा? क्वेश्चन, ठीक है? सबसे पहले का क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, फिर हैज। क्या लगेगा बोलो? हैज या प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर समझ में आया? इसका एग्जांपल देखना। राम 2 दिन से कहाँ जा रहा है?
अब क्या लगाना है हमको? हैज या है में से एक लगाना है ना? तो हैज किसके साथ लगता है? एक वचन। यहाँ पे लगता है एक वचन या बहु वचन? एक वचन। तो हैज लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? Going to। Since या for लगेगा? for लगेगा For to base। बस समझ में आया? अब इंट्रोनिगेटिव का मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसका ये सेंटेंस जो रहेगा होमवर्क में रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोनिगेटिव, ठीक है? इंट्रोनिगेटिव जानते हो किसे कहते हैं? इंट्रोनिगेटिव कितने लोग जानते हैं? इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और बाकी क्या हो? नकारात्मक, ठीक है? इंट्रोनिगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए और बाकी क्या रहे? निगेटिव भी रहे, नकारात्मक रहे। निगेटिव का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे मम्मी पापा बोलते हैं स्कूल जाओगे बेटा, तो नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे बोलते ना, तो इसका मतलब मना करना। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा, तो मतलब ये क्या है? पॉजिटिव है और वो निगेटिव होता है। इंट्रोनिगेटिव समझ में आया किसे कहते हैं? ये जब पहले ध्यान रखो, सेंटेंस किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं, तब रूल समझ में आएगा। जब सेंटेंस ही नहीं पता रहेगा, पहचान नहीं पाओगे तो रूल नहीं कर पाओगे। इंट्रोनिगेटिव, अब इसमें क्या होगा? रूल यही दोनों फॉलो होगा, ठीक है? अच्छा, क्या लिखोगे? अगर वाक्य इंट्रोनिगेटिव हो, इंट्रोनिगेटिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों हो। अगर वाक्य तुम्हारा इंट्रोनिगेटिव हो तो आप किसकी तरह बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते। केवल कर्ता के बाद क्या करेंगे? नॉट लगा। इसका स्ट्रक्चर आप लोग बोलोगे। पहले पहला होता है वाक्य की स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। हां, वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस verb प्लस वर्ब का इंडिफॉर्म ऑब्जेक्ट फिर नाउन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। वेरी गुड। शशांक के लिए ताली बजाओ सभी लोग। पहला स्ट्रक्चर बताया ना? ऐसे पता अगर एक रूल आप लोग समझ जाओगे तो पूरा रूल अपने मन से समझ जाओगे। मेरी जगह तुम लोग आ जाओगे, टीचर बन जाओगे ग्रामर टेंस तो जान जाओगे। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मेन टेंस होता है जो आप लोग जान जाओगे। अब बीच वाला ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड का कितने लोग बता सकते हैं? पहले हाथ ऊपर करना चाहिए। बस कई लोग और सब बता लो कुछ ही। और सेम वही चीजें हैं जो मैंने क्या बोला, उसके बाद नॉट लगेगा। हां, सेम इंट्रोगेटिव की तरह बनाना है। उसके बाद नॉट लगेगा। जो ये लिखा है सब्जेक्ट पहचान से उसी के जैसे बाद नॉट लगाना है, कुछ करना ही नहीं है। बोलो आवाज नहीं क्वेश्चन वर्ड ऐसे आएगा प्लस सब्जेक्ट, आवाज किसी की नहीं है? सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर दैट प्लस लाइन। अनामिका के लिए ताली बजाओ। दोनों का मैं स्ट्रक्चर एक बार बोल दे रही हूं, ठीक है? ताकि आप तुमको ना दिखे। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड हैज है सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब का एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम, ठीक है? नेक्स्ट बेटा और ये इसके लिए है अगर यहाँ पे क्या हो हमारा इंट्रोनिगेटिव होगा, ठीक है? कोई चेंजिंग नहीं करना। आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोनिगेटिव जो लगा होता है एकदम इंट्रोगेटिव की तरह बनाओगे। सिर्फ जहाँ पे सब्जेक्ट है उसी के बाद हमको नॉट लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। इसका एक एग्जांपल कोई बोलेगा? क्या का एक एग्जांपल? हाँ बोलो बाबू, क्या बोले? क्या हम सुबह से स्कूल में जाएंगे? वेरी गुड। क्या हम वहाँ से स्कूल नहीं
अब इसका ट्रांसलेट कितने लोग कर लेंगे? मैं आपको बताओगे? बता रही है नियर आवाज नहीं करो। समझ गया सब्जेक्ट Have we not आदित्य बताओ पूरा object पूरा object है ना? यस स्कूल के पास लगेगा उसके बाद तब सेंस लगेगा। मॉर्निंग क्या नहीं दे रहा है? Very good, sit down. तालियां बजाएगा। अब ये बताना क्या नहीं दे रहा है? since यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि मैं टाइम फिक्स है ना। क्योंकि टाइम सुबह निश्चित है ना, सुबह सब लोग नहाते हो, तो ये थोड़ी कि कभी भी नहा सकते। सुबह एक टाइम होता है ना नहाने, जैसे स्कूल मान लो सुबह 9 बजे स्कूल लगता है, ठीक है? तो स्कूल क्या 12 बजे लग सकता है? सुबह होगा नहीं, सुबह तो टाइम निश्चित है ना, स्कूल का लगना 9 बजे 8 बजे जो भी टाइम होगा। छुट्टी होना जैसे छुट्टी 2 बजे होना है तो क्या छुट्टी 9 ही बजे हो जाएगा? सुबह तो नहीं होगा ना, तो बाहर नहीं होगा, तो टाइम इधर पूरा समझ में आया? यस किसी को प्रॉब्लम? पूरा समझ में आया? रूल एक बार तीनों में बोल दे रहे हो, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी हो। पहला रूल क्या है? अगर वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो हैश या कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं तथा बीन को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी फिर हैश या है कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ये दोनों रूल स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद आप इंट्रोगेटिव को क्या लिखोगे? अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो, ठीक है, अगर वाक्य क्या हो? इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर आप लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे, ठीक है?